दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट नजर आया एंड 41 रुपीज के आसपास हमें फाइनली क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो करंट बेसिस के ऊपर जो रुपीज के ऊपर करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो 41 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, ये एक मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है। यही से क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी बहुत अच्छा खासा रिवर्सल हमें दिखाई दे सकता है, एक बहुत बड़ी रैली हमें दिखाई दे सकती है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए एक एक करके पैरामीटर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ट्राइडेंट इस कंपनी का पिछले 6 महीने से परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे तो ट्राइडेंट ही कंपनी 17% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है एंड लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही है। और यहाँ अगर आप यही टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी अभी भी 37% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या है दोस्तों, एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो प्रीवियस लो कंपनी क्रिएट करता है, उस कंपनी को प्रीवियस लो कंपनी क्या करता है, एक रिस्पेक्ट करता है, फिर वो प्रीवियसली लो वो कंपनी ब्रेक नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही से एक रिवर्सल हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता। क्योंकि चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के अंदर अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऊपर से कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ट्राइडेंट कंपनी हमें रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। एंड करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनली कंपनी सपोर्ट लेवल्स के आसपास हमें नजर आई है। यही ट्राइडेंट कंपनी का हमें सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। यही लेवल से कंपनी क्या करता है, एक रिवर्सल नजर आता है। तो यहाँ एक मेक एंड ब्रेक वाला लेवल दिखाई दे सकता है। अगर ट्राइडेंट के अंदर इधर दोस्तों कुछ अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल अगर बनता है या फिर कंपनी ब्रेकआउट करता है, जो भी लोग सेफ जाना चाहते हो फिर आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। जो भी लोग इनिशियली निवेश करना चाहते हो उन लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना पड़ेगा, तो ही आपको कंपनी बहुत अच्छा खासा मुनाफा देगा। अगर कल के दिन इस यहाँ एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल दोस्तों अगर बनता है, राइट, तो यही से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट लिया गया है और यही से एक बिग रिवर्सल ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। नहीं तो अगर मार्केट अभी वीक होता है और ट्रेडिंग के अंदर भी गिरावट होता है तो आप समझ सकते हैं फिर कंपनी में इस लेवल्स के आसपास भी नजर आ सकता है, या फिर जो ट्रेड लाइन है ये भी हमें फर्दर एक्शन हो सकता है। यही लेवल्स के ऊपर हमें ट्राइडेंट ये कंपनी सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकता है। एक और जो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो बन रहा है ना, वो ये भी है कि अगर आप कंपनी का मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे तो इधर और अच्छा खासा समझ में आएगा। क्योंकि जब जब कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज के आसपास आया है, ब्रेकडाउन किया है, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया है। और जो भी कंपनी ने सपोर्ट लिया है, जो लो था वो प्रीवियसली लो कंपनी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। जो प्रीवियस लो कंपनी अपना क्रिएट करता है ना, उसको फिर ब्रेक नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट करता है। एंड धीरे धीरे करके कंपनी का जो प्राइस एक्शन है वो आगे हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या है, यही से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेंड इस कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। और जैसे कंपनी अपना प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, वैसे 60 रुपीज़ तक का लेवल्स आपको ट्राइडेंट की कंपनी शो कर देगा। बाकी आपको पता होगा पहले हमें थोड़ा बहुत ट्राइडेंट कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही थी, जिस वजह से अभी भी कंपनी 37% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो लगातार कंपनी एक सीक्वेंस जो था ना, जो लगातार सीक्वेंसली कंपनी का प्रॉफिट्स हमें डिक्रीज हो रहा था, वो सीक्वेंस अभी ब्रेक हो चुका है। यहाँ 144 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट्स था, वो घट के 131 करोड़, फिर वो घट के 91 करोड़, फिर घट के 90 करोड़। लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें घट रहा था और एक पैटर्न कंपनी क्रिएट कर रहा था कि कंपनी का लगातार एक प्रॉफिट्स हमें घट रहा है। लेकिन फाइनली कंपनी के द्वारा वो पैटर्न को एक अच्छा खासा ब्रेक किया, जहां 90 करोड़ से बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 109 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा सीक्वेंस कंपनी ने क्रिएट किया है। एज वेल एस हमें जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जो सीक्वेंस था वो भी कंपनी के द्वारा ब्रेक किया गया है। एंड गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक एक्सपोर्ट सेगमेंट का जो डिमांड है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जो भी कंपनी एक्सपोर्ट सेगमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेगा उन कंपनियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट नजर आएगा। और जो भी कंपनी स्पेशली कॉटन्स के अंदर काम करेगा वो कंपनी को तो और अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो ट्राइडेंट ये कंपनी कॉटन्स के अंदर भी काम करता है और सबसे ज़्यादा ये कंपनी एक्सपोर्ट सेगमेंट से अपना बिजनेस करता है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें ट्राइडेंट कंपनी को भी दिखाई देगा। उसके साथ साथ कंपनी का के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा है, पहले सितंबर और अक्टूबर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया था, लेकिन नवंबर, दिसंबर एंड जैन ये पिछले 3 महीनों से लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल दोस्तों खरीदारी हमें किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों,
म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर हमें रखा हुआ है। तो जिसके कारण जो करंटली आपको नेगेटिविटी के अंदर दिखाई दे रहा है, जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन अच्छी खासी रैली हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर नजर आ सकता है और 60 रुपये तक का टारगेट हमें कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर अचीव करके दे सकता है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है रिलायंस। तो रिलायंस कंपनी के अंदर जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, गिरावट वाला सी नजर आ रहा था। अलग अलग इंडेक्स हमें अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा था। एक इंडेक्स पॉजिटिव था, एक इंडेक्स नेगेटिव था, राइट। तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई देता है, तो इस वजह से आप समझ सकते हो कि मार्केट में वॉलेटाइल है। तो इस वजह से मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको नेगेटिविटी के ही अंदर क्लोजिंग मिलता है। तो आज के दिन अगर आप देखोगे 3000 रुपीज़ के आसपास हमें ऑलमोस्ट कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। और रिलायंस इस कंपनी का पिछले एक सालों का अगर आप चार्ट को एनालाइज करके चलेंगे तो एक ब्रेकआउट कंपनी के द्वारा हमें किया गया है। ये लेवल्स को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो जो इस लेवल पर कंपनी के द्वारा जो ब्रेकआउट किया था, रिटेस्ट किया था, यही से फिर रिवर्सल हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आए और यही लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं हमने आपके साथ शेयर किया था निवेश करने का सही मौका है। जो लेवल्स था 2900 रुपए का ये लेवल्स नजर आ रहा था, लेकिन जिन लोगों ने इस लेवल्स के आसपास निवेश किया उन लोगों को बहुत अच्छा खासा मुनाफा हमें मिल रहा होगा। तो आज के दिन रिलायंस इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा बड़ा एंड पॉजिटिव एक हमें न्यूज़ नज़र आया है। तो डेट अब कंफर्म करेंगे तो आज के दिन का है। ऑलमोस्ट हमें 12:15 बजे के आसपास ये अपडेट नज़र आ चुका था। तो चलिए अपडेट क्या है उसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपडेट बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव है। देखिएगा, द अंबानीज डिज्नी मर्जर में कैप्चर 50% ऑफ इंडियाज स्ट्रीमिंग मार्केट, यानी कि स्ट्रीमिंग मार्केट 50% तक का कैप्चर हमें अंबानी ग्रुप के द्वारा हमें किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए, जो हमें रिसेंटली अंबानी और डिज्नी का जो मर्जर हुआ था, जिस मर्जर्स के अंदर मैक्सिमम स्टेक्स कौन होल्ड करता है, अप्रॉक्सीमेटली 63% तक का जो स्टेक है वो अंबानी के पास है, डिज्नी का, और डिज्नी के पास ऑलमोस्ट हमें 37% तक का स्टेक नजर आ रहा है। तो यहाँ ऐसा मान लीजिएगा कि अगर 100 करोड़ के आसपास हमें कंपनी मुनाफा अगर जनरेट करता है, उसमें से 63 करोड़ का जो मुनाफा है वो रिलायंस के पास आएगा और 37% का जो मुनाफा है, फिर 37 करोड़ का जो मुनाफा है वो डिज्नी के पास नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रीमिंग मार्केट है उसका 50% तक का जो हिस्सा है वो अंबानी कैप्चर करेगा। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा गोल कंपनी रख के चल रहा है, जिस वजह से इसको कितना शानदार तरीके से मुनाफा मिल सकता है। उसके साथ साथ रिलायंस यानी कि RIL प्लान 4K इंटू पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट अमिड एनर्जी ट्रांजिशन पुश, यानी कि आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में एनर्जी सेगमेंट्स के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर या फिर जितने सारे एनर्जीज है उनके अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है, मुनाफा आने वाला है और गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट ग्रुप भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलायंस का प्लान है कि ये आपको पता होगा कि पम्प स्टोरेज एनर्जी ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के नज़र आ रहा है, जिस वजह से ये जो एनर्जी होने वाली है वो स्टोर करने वाले हैं और जो स्टोर एनर्जी को कभी भी दोस्तों यूटिलाइज किया जा सकता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत अच्छा खासा पावर को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज आने वाले फ्यूचर में ये करने वाले हैं और इसी के पास इनका दोस्तों बहुत बड़ा सपोर्ट फोकस नजर आ रहा है। आज के दिन जैसे मार्केट क्लोज हो वैसे आप रिलायंस के अंदर देख सकते हो 62% के डिलीवरीज नजर आए हैं, जहां अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो लगातार दोस्तों डिलीवरीज में इंक्रीज हुआ है रिलायंस कंपनी के अंदर। इसके अंदर क्या है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी लगातार किया जा रहा है, जिस वजह से ये हायर डिलीवरीज आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हुआ अपडेट्स, लेकिन आने वाले फ्यूचर में भी कुछ पॉजिटिव अपडेट्स हमें नजर आ सकते। जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि सर जियो का IPO कब मार्केट के अंदर आएगा, कब लिस्टेड होगा। तो बेसिकली ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि रिलायंस जियो का जो IPO हमें आने वाला है वो नेक्स्ट ईयर आने वाला है। लेकिन ये न्यूज़ कब आया था, ये न्यूज़ आया था दिसंबर महीने के अंदर, दिसंबर 2023 के अंदर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दिसंबर 2024 तक हमें रिलायंस जियो का IPO मार्केट के अंदर आ सकता है, जिस वजह से बहुत अच्छा खासा फायदा रिलायंस ग्रुप को आने वाले फ्यूचर में मिल सकता। एक बात दोस्तों आपको नोट करना चाहिए, बिल्कुल भी बात दोस्तों आपको भूलना नहीं चाहिए, डेटा आपको मिस नहीं करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि रिलायंस जैसे बड़े बड़े कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, राइट। गिरावट के अंदर भी क्या कर रहे हैं और तेजी के अंदर भी क्या कर रहे हैं। और ये जो डेटा है लगातार मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ।
अगर आप क्या देखोगे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा रिलायंस कंपनी के अंदर दोस्तों लगातार हमें की जा रही है। एंड रिसेंटली आज के दिन 6 घंटे पहले हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक टारगेट हमें दिया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 3,370 रुपीज़ तक का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अचीव करके कंपनी दे सकता है। ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है दोस्तों। जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है कैप्री ग्लोबल लिमिटेड, राइट। तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड की अगर बात की जाए तो कंपनी के मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। पहले कंपनी 1 रुपये से भी कम ट्रेड करता था, अब ये कंपनी 350 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया था जिसके अंदर 1 के बदले आपको 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।